Hi all, how are you? Now you are in 10th standard, you know the Sanskrit is very important subject for you because this is the scoring subject. So today our topic is lesson number 7. We have done lesson number 8 before that, but this is the Subhashita design. Subhashito, you know the Subhashito. Subhashito, Su plus Bhashita नहीं, सुंदर भाषा बोलने वाले, सुभाषित कुसुमानी, सुंदर भाषा बोलने वाले फूल का संभार. कुसुम मतलब फूल इन संस्कृत लैंग्वेज, और सुभाष सु मतलब सुंदर, भाषितम मतलब सुंदर भाषा, सुंदर भाषा बोलने वाले. ठीक है, तो सुष्ठु भाषितो सुभाषितम, दैट इज द सेट ऑफ द सुभाषितो मतलब एपिग्राम्स, इनहेक्सिबल ट्रेजर ऑफ द एपिजम ऑफ द फाउंड इन संस्कृत. इन संस्कृत आप सुभाषितम मिलेगा, सुहासिनी मिलेगी, श्रुति वचनानी मिलेगी. तो ये जो होता है सुंदर बोलने वाले, आपको सॉफ्ट बोलना नहीं है. लैंग्वेज में आपकी आवाज़ सॉफ्ट करने को सुभाषितानी नहीं बोलते हैं. आपकी आवाज़ में सुंदरता होना चाहिए. आपकी आवाज़ में मिठास की अलग बात है, लेकिन आप किसी को गाली दे रहे हो, प्यार से गाली दे रहे हो, दैट इज ये वो नहीं चाहिए. आप किसी को जोर से बोलो, लेकिन सच बोलो, साफ बोलो, गाली यूज़ मत करो, डोंट यूज स्लैंग लैंग्वेज. आपकी सुंदर भाषा से बात करो. तो ये होता है सुभाषितानी. आपकी आवाज़ तेज है इसका मतलब ये नहीं है. आवाज़ जो होता है, आवाज़ तेज में आपकी बोलोगे मैडम आवाज़ तेज है, आवाज़ तेज दैट इज अनदर थिंग. जो आवाज़ तेज होता है वो अलग चीज़ होता है, वो बोल्डली बोला जाता है, उसको उसकी साउंड जोर होता है. लेकिन आप किसी से प्यार से बात कर रहे हो और उसको आप गाली दे के बात कर रहे हो, ये आपका अलग चीज़ है, ये नहीं करना है. आप प्यार से बात करो, आप प्यार से प्यार की भाषा में बोलो, लेकिन गाली दे रहे हो वो नहीं करना है. उससे अच्छा आप उसको तेज़ी से बोलो, लेकिन भाषा लैंग्वेज सुंदर करो. आप उससे बात करो, थोड़ा ढंग से बोलो. ठीक है, जो सामने वाले को आप जब बोल रहे हो वो उसको हर्ट ना हो. कभी कभी होता है सामने वाले सोचता है वो हमको बहुत तेज से बोल रहा है, डांट रहा है, लेकिन कभी वो आपको प्यार से बोल रहा है तो आप प्यार से बोल रहा है, लेकिन वो खराब बोलता है. लेकिन डांट के बोल रहा है तो वो आपके अच्छाई के लिए बोल रहा है, ये भी हो सकता है. आपके पेरेंट्स आपको डांटते हैं तो समझ जाओ पेरेंट्स जो बोलते हैं उसके पीछे को अच्छा चीज़ है. इन फ्यूचर यू शुड बी इम्प्रूव योर चाइल्ड. तो ये जो लिटरेचर बिलीव होता है, पृथ्वी में 3 ही रत्नानी, पृथ्वी में 3 डायमंड होता है. एक खाना, ठीक है, एक होता है सुभाषितम और एक होता है पानी. ठीक है, मतलब पानी जो जल, एक अन्न और एक भाषा. ये 3 चीज़ जिसके पास है उसके पास सबसे बड़ा चीज़ है. ये 3 चीज़ जिसके पास है ये सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये 3 चीज़ को बोला जाता है त्रीनी रत्नानी. पानी, पानी बिना कोई रह नहीं सकता है. खाना, अन्न बिना कोई रह नहीं सकते हैं. और एक है वचनानी, बोलना. ठीक है, आप अगर किसी को, एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, किसी को आपने प्यार से 1 रुपया दो, वो उसके पास वो बहुत प्यारी चीज़ होता है. लेकिन आप किसी को मार के 10 का सिक्का दो, वो खराब चीज़ होता है. आपने 10 का सिक्का दिया, 10 रुपीज़ के कॉइन दिया, लेकिन अब मार के दिया, मैं गाली दे के दिया. बेटा आपने उसको 1 रुपये का सिक्का दो, प्यार से दो, तो आई हो ही इज़ वेरी हैप्पी विथ योर 1 रुपीज़ नोट, 1 रुपये कॉइन. आप जो 1 रुपया का कॉइन दे रहे हैं वो उसमें खुश हो जाते हैं. तो हमारे वाटर, फूड और क्या है, वॉइस से मतलब सुंदर बोलना. सुंदर बोलना क्या मतलब एकदम धीरे से प्यार से बोलना, धीरे से बोलना वो नहीं. आपकी लैंग्वेज अच्छी होना चाहिए, आपकी बातों में बोल्ड होना चाहिए, आपकी बात साफ होना चाहिए. और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है आपकी जो बोलना है उसके पीछे कोई गलत बात नहीं होना चाहिए. तो संस्कृत एपिग्राम्स में इंट्रोड्यूस नॉट ओनली इंडियन कल्चर ऑफ पीपल बट दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड, ओके, बट दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड किसके साथ, ह्यूमन कल्चर. हेंस द
guide every humble beyond the place and time. It is an undertaking to establish values in human life. जिंदगी में सबसे बड़ी चीज़ होते हैं इंसान का कीमत। इंसान का कीमत ये ज़रूरी नहीं है जो छोटा है तो घर के छोटा है तो कुछ वो आपसे भी ज़्यादा मदद हमसे कर सकते हैं। हम भी छोटे से कुछ सीखते हैं, बड़े खाली छोटे को नहीं सिखाते हैं, छोटे भी बड़े को कुछ सिखाते हैं बेटा। ठीक है, ऐसा मत सोचना जे मैं बड़ी हूँ तो मैं ही सब कुछ सीखा ना, जो छोटे हैं हम उसके पास से भी कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, जैसे इट इज़ अंडरटेकिंग टू एस्टेब्लिश वैल्यूज इन ह्यूमन लाइफ ए फ्रेंड, दिस एपिग्राम्स हेल्प इन द कैरेक्टर बिल्डिंग्स ऑफ द पर्सन। आप देखने में बहुत अच्छे हो, एक मालूम है पलाश फूल जो होता है जो आपकी होली के टाइम मिलता है, आप लोग केशु फूल बोलते हो, वो जमीन में पड़ा रहता है, उसमें काला होता है लेकिन उसमें पूजा नहीं होता, देखने में बहुत सुंदर है। बट ऑल्सो वी डोंट टेक टू द ऑफर टू द गॉड, हम भगवान को नहीं चढ़ा सकते हैं। हाँ, नो स्मेल, कोई खुशबू नहीं है उसमें, कोई खुशबू नहीं होता इसमें। क्यों? वो एकदम स्मेललेस है। लेकिन जो पंकज है, जो कीचड़ में भी होने के बाद भी जो लोटस हम लोग भगवान को चढ़ाते हैं, वो घर पे रखते हैं तो उसका शोभा बढ़ता है। विदाउट दिस लोटस वी कांट प्रे टू द गॉड, हम लोग भगवान को नहीं पूजा कर सकते। बहुत पूजा में है, दुर्गा माँ का है, अम्बा माँ का है, माता जी का, हम जब भी करते हैं तब भी हम उसको देख ही करते हैं। ठीक है ना। 7 एपिग्राम्स आर प्रेजेंटेड हियर विद अ ब्यूटीफुल, इसमें 7 एपिग्राम्स है, 7 एपिग्राम्स डिस्क्राइब द वैल्यू ऑफ गुड पीपल वर्ड्स। जो अच्छे आदमी की जो पहचान है, अच्छे आदमी की जो वर्ड है वो आपकी इसमें दिया हुआ है। यूजफुलनेस ऑफ ट्रीज एक्विन द वर्च्यूज ऑफ एफर्ट्स, लॉस कॉज्ड ऑन अनसेल्फ माइंडेड पर्सन, मीन्स ऑफ द एग्जामिनिंग मैन, overflowing virtues of great person of nature are with a view imported of the moral values। नैतिकता, नैतिकता का ज्ञान होना जरूरी है। आप कॉपी किताब लेके पढ़ने में, आप इस साल की बुक अगले साल नहीं पढ़ते हो, लेकिन आपके अंदर जो नैतिकता, आपके अंदर जो डिसिप्लिन, मैनर्स, ए फॉर एवर, डिसिप्लिन, मैनर्स, एथिक्स जो है ए फॉर एवर, पूरी जिंदगी आपकी काम आएगी। सद्दिशु लीलाया प्रोक्तम शिलालिखित अक्षरम। तो गुड पीपल क्या करते हैं, उसकी जो इंस्क्राइब होता है, उनकी जो आवाज़ें होती हैं, उनकी जो बातें होती हैं, लाइक ए लॉ, जो गुड पीपल, जो अच्छे आदमी होता है, कोई भी बात एक बार बोल देता है तो समझ जाओ वो सही बोला है, एंड वी शुड बी टेक दिस फ्रॉम हिम और हर। अशुद्धि शपथ ने अपनी जले लिखितम। और वीक पीपल का होता है सरफेस ऑफ वाटर होता है, कभी इधर बढ़ जाता है, कभी उधर जाते हैं। जो गुड पीपल होता है उसकी बात वो रॉक जैसा होता है, वो हाँ बोल दे तो हाँ, ना बोल दे तो ना, उसको बार बार। लेकिन जो वीक पीपल होता है वो लोग क्या करता है, सरफेस ऑफ वाटर होता है, पानी इधर से उधर जाता है, कभी इधर से उधर जाता है। जो आपकी बेस्ट फ्रेंड होता है, जो आपकी एक्चुअल फ्रेंड होता है, ही इज ऑलवेज विथ यू, वॉट एवर योर सोरो टाइम, वॉट एवर योर गुड टाइम। जब दुख की समय है और जब सुख की समय है, दोनों टाइम वो आपके साथ है। बट जो वीक पीपल है, जो आपकी फ्रेंड नहीं है, फ्रेंड होने का भान नकल करते हैं, आपको दिखाते हैं आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, वो क्या करते हैं, हाँ, समटाइम्स इज गोइंग विद अदर स्टूडेंट फ्रेंड्स, समटाइम इज कमिंग टूवर्ड्स यू, आपके बाद उधर, उधर के बाद उधर, तो एक्चुअल ही और शी इज नॉट योर फ्रेंड। सेवितव्य महाभिक्ष फलम चाहे समन्वित यदि देव फल नास्ति छायांकन नहीं रहते। जो एक पेड़ होता है, ट्रीज हैव शेड, ट्री हमको क्या देता है, शेड देता है, छाया देते हैं, और क्या देते हैं, फ्रूट्स हमको, और क्या देता है, फल देते हैं। यदि देवत्व फलम नास्ति छायांकन निवर्तन, अगर वो फ्रूट देते हैं तो हम उसको ट्री को देखभाल करते हैं। अगर वो अपना क्या है, जो फ्रूट्स नहीं दे पाते हैं, वो क्या अपना फल खाते हैं कभी, नो। अपना छाया लेते हैं कभी, नो, वो हमको छाया देता है। प्लीज गिव अस शेड, गिव अस फूड,
ट्रीज गिव अस फ्रूट। तो वो हमको फल देते हैं, वो नहीं खाते हैं, वो खुद कभी नहीं खाते। जैसे नदी अपना पानी कभी नहीं पीते हैं। तो जो फ्रूट्स होता है, जो ट्री होता है, वो क्या होता है, ट्री हमेशा गिव अस फ्रूट। आरोपित शिला शैले जतने न मोहाता जथा निपतते कने न तथा गुणोदोषय। तो जो कल्टिवेटिंग वर्चूज होता है, कल्टिवेटिंग वर्चूज एंड बिल्डिंग अप गुड कैरेक्टर, कल्टिवेटिंग वर्चूज एंड बिल्डिंग अप गुड कैरेक्टर with good effort. Not only good character, good effort you should be give. You should be do your hard work. Suppose at present you are not coming to the school, but you are every day you are getting 2 or 3 or 4 subjects through the recording. So you have to give your work hard. Don't say to your parent, I have no school, I have no work, I have no homework. But at present you have so many, you are a student of 10th standard. So you have to complete your work on time. That is first good effort. You should be do hard work, not on the examination hall, whole night before exam day, whole night you have to work up and read. No. This is for nothing, it is not necessary. It is for nothing, it is not necessary. करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है? Because if you are doing hard work from the beginning of the year, तो you have to complete. आप अपना काम कर सकते हो। समझ में आया? तो आप क्या करोगे? आप you have to complete your work on time. Don't wait afterwards. Nipatte khanena to tathama gunadosaya. Who has no character? He don't understand the meaning of the effort. He don't understand the meaning of the effort. If you have good quality, you should be say yes, I know. But if you know the answer, don't know the answer, you ask again and again. There is no problem. But you say, yes, I understand. But after that you can't write. ठीक है? खाने राष्ट्र खाने तुष्ट रुष्ट तुष्ट खाने खाने अपस्थित विचित्र पोषाद भाव पर. Who are angry in the moment, pleased in the moment. ठीक है? Even whose mind is disgust in the fear of. तो वो क्या होता है? जो हमेशा अभी गुस्सा हुआ, अभी खुश हुआ, ओ फ्रिकल माइंड, दैट इज कॉल्ड फ्रिकल माइंड. अभी उसको कुछ काम करना है, करते करते नहीं करना है. किस दिस अपने एक सब्जेक्ट लेके बैठे हो, पढ़ना नहीं पढ़ना है सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड फ्रिकल माइंड. आई होप यू अंडरस्टूड दैट वन. যথা চতুর্ভী কনক পরীক্ষাতে নির্ঘোষণ ছেদন তাপতারণে তথা চতুর্ভী পুরুষ পরীক্ষাতে সুতীর্ণশীलन गुणेन कर्मा. गोल्ड ऑलवेज टेस्टेड इन 4 ways. क्या मालूम है? रबिंग, कटिंग, हीटिंग एंड स्ट्रिकिंग. सोना जो होता है इसको रब करा जाता है, उसको काटा जाता है, उसको चलाया जाता है, फिर उसको फिट किया जाता है. सोने को जी सोने वैसे ही कोई पुरुष को, कोई इंसान को भी 4 टाइप ऑफ कैरेक्टर उसका टेस्ट होता है. तो कौन कौन सा? उसका एजुकेशन होना ज़रूरी है, एक कैरेक्टर होना ज़रूरी है, एक वर्चू होना ज़रूरी है, एक हार्ड वर्क होना ज़रूरी है. तो जो गोल्ड होता है, सोना होता है, सोना इतना कीमती होने के बावजूद भी उसका भी 4 किस्म का टेस्ट होता है. एक उसका रबिंग होता है, कटिंग होता है, उसको फायरिंग आग से जलाया जाता है सोना परीक्षा करने के लिए, फिर उसको शेप दिया जाता है. ठीक है ना? तो वैसे ही कोई इंसान का 4 चीज़ दिखा जाता है. एक एजुकेशन, एक कैरेक्टर, एक वर्चूस और एक है वर्क. कैरेक्टर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, घर पे बैठा है, कोई काम नहीं करता, वो तो बेकार है. अगर कोई पूरा दिन काम करता है, उसका कैरेक्टर बोल के कोई चीज़ नहीं है, उसके वर्चू बोल के कोई चीज़ नहीं है, उसमें कोई इनोसेंट चीज़ नहीं है, तो इट इज़ नथिंग, कुछ नहीं है. आप सुरामा समर सुभीमा दाने सुकर्ण सुनयन सुकृष्ण. बोलता है इन द कैलामिटी किसको होना चाहिए? भगवान राम जैसा. इन द कैलामिटी में राम जैसा होना चाहिए. समर भीम, लड़ाई में किसके जैसा ताकत होना चाहिए? भीम. भीम के पास
100 राक्षस का ताकत था, 100 राक्षस का ताकत अकेला भीम के पास था। ठीक है। और दानेशु कर्ण, कर्ण भगवान, कर्ण के जैसा कोई बड़ा दाता नहीं था, कर्ण के जैसा कोई बड़ा दाता नहीं था। और पॉलिटिक्स में तो कृष्ण भगवान सबसे आगे है। आप लोग जब वेद पढ़ते हो आपको पता है कृष्ण भगवान सबसे आगे है। कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं, इंसान जो सोचता है वो मैं अगर करता हूँ, जो करता है कौन करता है, मैं उसको जो समझाता वो करता है, और मैं उसको ही समझाता हूँ जो उसका करने का लायक होता है। कृष्ण भगवान जब अर्जुन ने लड़ाई करने मना कर दिया था, कृष्ण भगवान उसको ऐसे करके ब्रेन वॉश किया था, जी सामने वाले खड़ा है वो अर्जुन ने बोला वो मेरा ग्रैंडफादर है, वो मेरा सामने जो खड़ा है वो ऑल आर माई कजिन ब्रदर। लेकिन अर्जुन को कृष्ण भगवान ऐसे करके उसको समझाया जे लास्ट में कृष्ण भगवान को अर्जुन भी लड़ाई करने में मजबूर हुआ था। भीष्म प्रतिज्ञा पालन शु विक्रांत शु भवन था। तो आपको मालूम है जो भीष्म भगवान था, भीष्म थे, वो एक ये क्या था जी मैं कभी शादी नहीं करूँगा, वो जिंदगी भर शादी नहीं किया था। प्रतिज्ञा में अपना बात रखने में वो सबसे बड़ा था भीष्म। हाँ, फुलफिल द प्लेज। और क्या था विक्रांत कार्यसु इन द एक्ट्स ऑफ भेड़। प्रारंभ तो न खलु विघ्न भाई ने नीचे ही प्रारंभ विघ्न विहता वीरमती मद्दा। जो लोअर पर्सन होता है वो हमेशा क्या सोचता है, उसके दिमाग में हमेशा नेगेटिव थॉट होता है। जो लोअर इंसान होता है वो हमेशा क्या थिंकिंग अबाउट द, मतलब उसकी जो ये होता है नेगेटिव थॉट आता है उसके दिमाग में। प्रारंभ विघ्न विहता वीरमती मद्दा। और जब कोई भी नया कार्य शुरू करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, भगवान को हम लोग पहले करते हैं, भगवान के पास पहले जाते हैं। क्यों जाते हैं, हम उनके आशीर्वाद लेके कोई भी काम स्टार्ट करते हैं। विघ्न पुनरापि प्रतिज्ञा हन्नता प्रारंभ चेतना। तो बोला बिटवीन सी एंड डिफिकल्टी स्ट्रॉन्ग वर्किंग। तो जब आप कुछ काम करने जाते हो यू हैव टू गो योर गॉड। लेकिन भगवान को खाली प्रणाम करने से हो जाएगा? सरस्वती माँ के पास आप डेली सुबह उठ के हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे हो, हे माँ सरस्वती मुझे पास करा देना, हे माँ सरस्वती मुझे पास करा देना, लेकिन आप कॉपी किताब के साथ आपका रिश्ता ही नहीं। हाउ इज़ इट पॉसिबल बाई सरस्वती माता के पास? आपने सरस्वती माता को भगवान को डेली प्रणाम करते हो, डेली ये करते हो, लेकिन कॉपी किताब के साथ आपका कोई रिश्ता ही नहीं है, तो पास कैसे होगे? कोई बोलता है मुझे अमीर बना दो, मुझे अमीर बना दो, मुझे ऐप कर दो, वो कर दो, लेकिन वो घर पे बैठ बैठ के कोई काम नहीं कर रहा है, तो इज इट पॉसिबल? ये संभव है कि उसका कोई काम हो? वो काम तो तभी काम करेगा तभी तो आगे जाएगा, नहीं तो जैसे कि ऐसे ही बैठे रहे। ठीक है ना? तो ये जो लेसन है आपको ये करना है। फिर चलिए जाइए सद्दी लीलाया प्रक्त कीर्तिशम। तो इसमें आएगा अचलम, अचलम फर्स्ट वन। महता जत्नेन शिला कुत्त आरपते, महता जत्नेन शिला कुत्त आरपते शैले। थर्ड वन अतत्व स्थित विद्वस्व प्रसाद कीर्तिश। भयंकर दयनीय अनुकरण तुष्टिकर। भयंकर क्या आएगा? भयंकर। पुरुषों केन परीक्षा थे, पुरुष को कैसे परीक्षा होता है? शिलेन, उसकी शिलेन मतलब जिसके पास 4 चीज़ है, एडुकेशन, कैरेक्टर जो बोला गया था वही, तो तब पुरुष है ना उसको परीक्षा होता है। ओके। फिर डैश कर्ण भव। तो नयनसु दानेशु समरेशु आप्तेशु। दानेशु हम लोग पहले ही पढ़ चुके हो, दानेशु कर्ण भगवान। विक्रांतसु भवो भीमो भीष्म अजयसु कृष्ण। अजनेशु कोई कार्य जो ना पार्वत, कौन काम कभी चालू ही नहीं करते, जो नीचे खाली सोचते रहते हैं वो कभी चालू नहीं करते हैं। के कार्य प्रारंभ न परित्यजन्ति, के कभी काम चालू ही नहीं करते हैं। तो
और कभी कोई काम से पीछे नहीं हटते, वो वाला काम चालू नहीं करते, इसमें कभी काम पीछे नहीं हटते, वो है उत्तम जन, वो हमेशा काम को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट आपके इसमें करना है कोई प्रत्यय जले लिखित अक्षरम भवति, तो आपका आंसर आएगा हाँ अशुद्धि जले लिखित अक्षरम भवति। शिला कथम शिलय महता जत्नेन, गुणेन का परीक्षते पुरुषो, गुणेन का परीक्षते पुरुषो, कार्य प्रारंभ के परित्यजति मध्यम जना। बाकी ये आपको लिखना है बाई ओन सेल्फ। और हाउ इज गोल्ड टेस्टेड, और who should be ideals in difficult to keep promises, you can write the answer by oneself, I know that one. So आपकी संस्कृत में जो बाकी जो है आपको मीनिंग लिखनी है, जथा चतुर्वी कानों का परीक्षाति निर्घोषण छेदम तापोतालु, तो इसके मैंने अभी बोली थी जैसे सोने को गोल्ड को 4 वेज में टेस्ट होता है, वैसे कोई इंसान को 4 वेज में टेस्ट होता है। गोल्ड को कैसे, एक तापे मतलब आग से कटिंग करके, रबिंग करके और उसको शेपिंग करके बस टाइप देके। इंसान को भी कैरेक्टर, एजुकेशन, एफर्ट और वर्क, ये चारों चीज़ में दिखाई जाता है। तो आपको ये चारों एक वाला लेसन की संस्कृत की जो सुभाषितानी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और इसमें आपकी 10th की बोर्ड के लिए जो पेज नंबर 32 में जथा चतुर्वी कनक, ये वाला जो लाइन है पैराग्राफ है अप टू कर्मन, ये 4 पैराग्राफ की बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू हैव टू डू बाय ओन सेल्फ। ये आपको मैंने समझा दी हो, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द क्लास, यू हैव टू ट्राई टू राइट बाय ओन सेल्फ इन इंग्लिश एंड एक्सप्लेन इन इंग्लिश, यू कैन डू इट, यू आर स्टूडेंट ऑफ 10th स्टैंडर्ड, यू कैन डू इट इन 10th स्टैंडर्ड, ओके। सो यू हैव टू डू, ओके। तो ये आपको कंप्लीट करनी है, ओके। सो बी केयरफुल, हाँ आपको ये आराम से पढ़ना है। आपकी संस्कृत की एक जो चैप्टर है मैंने पहले ही बोली, सुभाषितानी, सुवचनानी, अमृतवाणी, ये जो है ये संस्कृत में वेरी इम्पोर्टेंट होती है, इसीलिए इसको आपने कुसुमानी, सुभाषित कुसुमानी, तो ये जो है ये वेरी इम्पोर्टेंट है, तो यू हैव टू कंप्लीट, ओके। तो आप उसको अच्छा से करना है। आई होप ऑल आर यू सेफ एट योर होम, यू कंप्लीट योर नोटबुक ऑन टाइम, ऑल सब्जेक्ट्स नोटबुक शुड बी कंप्लीट, सो बी केयरफुल। आई होप ऑल आर यू सेफ एट योर होम, try to do because exam will be there, 10th standard board also there, so it will be not stop for corona. So I hope you have to complete 10th standard. Be careful, be safe. Okay, bye.